नमस्कार दोस्तों, कविता किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो इस समय ज़रूरी हो जाता है कि हम सर्दियों में खाए जाने वाली सब्जियों के सभी पौधे लगा लें और जो बीज भी लगाने हैं तो उन्हें भी तुरंत लगा लें। तो आज मैं आपको ऐसी ही 20 तरह की सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगी, जिन्हें लगाते कैसे हैं, पानी कब देना चाहिए और बीज कहाँ पे मिलेगा, और उसकी मिट्टी के बारे में भी आपको बताऊंगी और कौन कौन सी सब्जियां इसकी भी जानकारी दूंगी। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सभी पौधों के बारे में जानकारी लीजिए, ताकि आप भी अपने घर पर आसानी से इन सब्जियों को उगा सकें और सर्दियों में अपने घर की उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियों का मजा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मिट्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना मिट्टी के पौधे उगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अभी अपने कुछ ग्रो बैग खाली किए हैं और उनकी मिट्टी को इस तरह से फैला दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। आप 50% मिट्टी लीजिए अपने किचन गार्डन की, उसमें 20% रेत मिलाइए। बालू रेत ले सकते हैं, लेकिन हमारी ये मिट्टी है, इसमें रेत बहुत ज़्यादा है, तो हम इसका ही इस मिट्टी में उपयोग करेंगे। उसके बाद आप अपनी मिट्टी में एक मुट्ठी राख भी मिलाएं, क्योंकि ये फंगीसाइड का काम करती हैं, और साथ में एक मुट्ठी आप नीम खली भी मिला सकते हैं, इसको बारीक पीस के इसकी भी एक मुट्ठी हम अपनी मिट्टी में मिलाएंगे। उसके बाद आप ये कोकोपीट है, कोकोपीट को भी आप 2 मुट्ठी मिला लीजिए। और ये परलाइट है, अगर आपके पास रेत नहीं है और परलाइट है, ये बहुत हल्का होता है और इसके सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको भी एक मुट्ठी अपनी मिट्टी में मिलाकर गमला तैयार कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सब्जियों के बारे में। दोस्तों, ये हमारा पालक है, जिसे हमने 2 बार हार्वेस्ट कर लिया है। इस पर थोड़ा सा पत्ते खाने वाला कीड़ा आ गया था, आप देख सकते हैं, तो हमने राख का छिड़काव कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पास ये टब खाली था तो मैंने इसमें बो लिया। अगर आपके पास टब नहीं है और आपको कम साइज का कंटेनर आपके पास है, 8-10 इंच वाला या 6-7 इंच वाला, तो आप उसमें भी आराम से पालक बो सकते हैं, क्योंकि पालक की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, इसलिए आप इसे कम गहराई वाले कंटेनर में भी लगा सकते हैं। चलिए, अब मैं अपने दूसरे पालक के पास आपको लेके चलती हूँ, जिसे मैंने बड़े ग्रो बैग में लगाया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एक साथ ही पालक, मेथी, सरसों तीनों तरह की सब्जियों को बोया है। आप देख सकते हैं पौधे कितने अच्छे तरीके से निकल कर आए हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, तो आप इनको जरूर लगाइए। इसके लिए भी जैसे हमने बताया वैसी मिट्टी तैयार करने के बाद इसका सीड आप स्प्रिंकल कर दीजिए, उसको ऊपर से हल्का सा मिट्टी से कवर कर दीजिए और फिर पानी दे दीजिए। इसका बीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आप इसको अपने लोकल मार्केट से भी आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आपके बीज से छोटे छोटे पौधे निकल कर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ग्रो बैग में कि इसमें पालक, मेथी और सरसों, ये सरसों है, ये मेथी है, उधर पालक है। ये सभी अच्छे तरीके से बीज हमारे जर्मिनेट होकर निकल कर आए हैं। कुछ ही दिनों में ये हमारा पूरा ग्रो बैग बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा और पत्तेदार सब्जियों से भर जाएगा। और सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये तीनों सब्जियां घर में आसानी से उगाई जा सकती हैं, वो भी केमिकल फ्री, और हमारी सेहत के लिए तो हेल्दी है ही। इनको आप अक्टूबर से लेके नवंबर तक कभी भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी 3 सब्जियां कंप्लीट हुई। अब हम चौथी सब्जी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये हमारी ग्वाल की फली है। आप इसे भी अपने घर पर आसानी से लगा सकते हैं। ग्रो बैग की साइज इसकी हमारे 9-10 के इंच के बराबर है गहराई, और चौड़ाई इसकी 25 इंच के बराबर है। दोस्तों, जब आप भी ग्वाल के सीड लगाएं तो ग्रो बैग की गहराई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर ग्रो बैग में गहराई नहीं होगी तो ये बीज अच्छे से फल नहीं देंगे आपको, बड़े होकर जब पौधों के रूप में निकल कर आएंगे। ये हमने बड़े ग्रो बैग में एक साथ काफी सारे पौधे लगा लिए हैं, ताकि हमें एक साथ काफी पौधों से हार्वेस्टिंग मिले, क्योंकि इनके पतले पौधे होते हैं और ये 4-5 फीट ऊंचे चले जाते हैं। इस समय हमारे पौधों पर फूल भी आया है और कुछ छोटी छोटी फलियां भी लगनी शुरू हो गई हैं।
तो दोस्तों अगर आप भी ग्वाल की फली खाना पसंद करते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप इसको लगा सकते हैं। बस मिट्टी तैयार कीजिए और उसमें 2-2, 3-3 इंच की दूरी पर आप ग्वाल की फली के सीड आधा इंच गहराई से बोइए और ऊपर से उस पर हाथ फिरा दीजिए और पानी दे दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके बीज से छोटे छोटे पौधे निकल कर आ रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ग्रो बैग में हमेशा नमी बनी रहे। समय समय पर इन पौधों में रोग भी लगता है दोस्तों। अगर आपके पत्ते खराब हो रहे हैं या पौधों पे मोड़िया सा लगा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए ताकि आपके सभी पौधे हेल्दी रहें। और समय समय पर इनकी नलाई डुलाई भी करते रहना चाहिए जिससे मिट्टी में भी हवा लगती रहे। सबसे अच्छी बात ये है ग्रो बैग में उगाई हुई फलियां पूरी तरह केमिकल फ्री होती हैं और ताजी तो होती ही हैं। बस आप कुछ दिनों में इन छोटी छोटी फलियों की हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे अगर आपने भी ये सब्जी बोई है तो दोस्तों मुझे तो ये सब्जी बहुत पसंद है इसलिए हमने ये उगाई है। अगर आपको पसंद है तो आप अभी से लगा लीजिए। इसको भी आप अक्टूबर से लेके नवंबर तक कभी भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम अपनी 5वीं सब्जी पर आते हैं। ये है मूली। मूली लगाते समय आपको सही कंटेनर का चुनाव करना बहुत जरूरी है क्योंकि मूलियों की लंबाई ज्यादा होती है और वो मिट्टी के अंदर ही बढ़ती हैं। इसे आप टब में, अगर आपका टब गहराई वाला है तो आप उसमें लगा सकते हैं या फिर हमारी तरह ये हमारे यूजलेस डब्बे थे बड़े बड़े 20-25 लीटर के, हमने इनमें भी मूली का बीज लगाया था और देखिए हमारे पौधे सभी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये 12 बाई 15 इंच के ग्रो बैग है जिसमें मूली आप आसानी से उगा सकते हैं। ये मूलियां हमने अक्टूबर के शुरू में लगाई थी तो अब हमारी मूलियां काफी बड़ी हो गई हैं और उन पर मूलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मूलियां नहीं लगाई हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। नवंबर का महीना शुरू हुआ है और आप भी अभी से मूलियां लगा सकते हैं। 2-2 इंची की दूरी पर आप मूली का बीज लगा दीजिए। बीज ज्यादा गहराई में न लगाएं, इस चीज का ध्यान रखना है। बस आधा इंच ही नीचे गहराई में जाना चाहिए मिट्टी के अंदर। दोस्तों मूली की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आमतौर पर 35 से 45 दिनों में मूली पूरी तरह तोड़ने लायक हो जाती है। दोस्तों घर की उगाई हुई मूली रसदार और बिल्कुल केमिकल फ्री होती है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, अगर आपने अभी तक मूली नहीं बोई है तो बो लीजिए, अभी भी समय है। दोस्तों अब हम अपनी छठी सब्जी के बारे में आपको बताते हैं, वो है सलजम। आप देखिए हमने अपने ग्रो बैग में कितने सारे सलजम उगाए हैं और कुछ सलजम तो हमारे मोटे मोटे और लाल भी हो रहे हैं। कुछ समय बाद ये हार्वेस्ट करने लायक हो जाएंगे। इन्हें हमने अक्टूबर में बोया था। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक सलजम नहीं लगाए हैं तो आप सलजम लगा सकते हैं। नवंबर में भी अच्छे तरीके से इनको ग्रो किया जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंटेनर कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने लिया है, इसकी गहराई 8 इंच है और चौड़ाई 25 इंच है। तो आप कम गहराई वाले कंटेनर में भी इस सब्जी को आसानी से उगा सकते हैं। और सलजम सर्दियों की एक बेहद हेल्दी जड़ वाली सब्जी है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और पाचन सुधारते हैं। लगभग 40 से 45 दिनों के अंदर ये तोड़ने लायक हो जाती है। घर में उगाए सलजम नरम, मीठे और बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। दोस्तों अब हम आपको नंबर 7 सब्जी के बारे में बताते हैं। ये है हमारी मटर, जिसे हमने अपने टब में लगाया है। मटर बोने के लिए आपको हमारे जैसे ही कंटेनर का चुनाव करना है। या तो आपके पास टब हो या 7-8 इंच वाला गहराई वाला ग्रो बैग हो। इसमें आप मटर को आसानी से उगा सकते हैं। मटर की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, पतली पतली जड़ें होती हैं क्योंकि मटर का पेड़ खुद ही बहुत नाजुक होता है। तो इसको कम गहराई वाले ग्रो बैग में भी आसानी से उगा सकते हैं। तो नवंबर का महीना चल रहा है, अभी भी अच्छा समय है, आप इसे लगा सकते हैं। हमने ये अक्टूबर में बोई थी इसलिए हमारी मटर ज़्यादा बड़ी आपको दिख रही है। ठंड के मौसम में मटर के पौधे बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं और जल्दी फल भी देने लगते हैं। दोस्तों बीज को 2-2 इंच की दूरी पर लगाएं और आधा इंच गहराई में बोएं और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। चलिए दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये हमारी गाजर हैं जिन्हें हमने अक्टूबर में बोया था। आप नवंबर के महीने में भी इसे आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों गाजर का बीज लगाने के लिए सही कंटेनर का चुनाव बहुत जरूरी है। हमने इसे 10 इंच गहराई वाले टब में लगाया है। ये जड़ वाली सब्जी है, ये नीचे मिट्टी के अंदर ही बड़ी होती है, ऊपर सिर्फ इसके पत्ते रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि गाजर बोने के लिए आपको गहराई वाले कंटेनर की जरूरत है। दोस्तों
इसका बीज आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आप ध्यान से देखें कि बीज इस तरह से स्प्रिंकल करना है कि जो भी गाजर के पौधे निकल कर आए उनके अंदर गाजर अच्छे से बढ़े, और ताकि आपको हार्वेस्ट करते समय काफ़ी अच्छी मोटी मोटी गाजर आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिले। तो दोस्तों, इसकी फसल 70-75 दिनों में तैयार हो जाती है। मोटी अच्छी गाजर के लिए 90 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय नवंबर और दिसंबर में भी गाजर लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं। ये हमारी धनिया है। देखिए, हमने छोटे छोटे कंटेनर में भी धनिया उगाया है, और हमारे पास कम गहराई वाला ग्रो बैग नहीं था, तो इसलिए हमने 12 बाई 15 इंच के ग्रो बैग खाली रखा था, तो हमने उसमें भी कुछ धनिया के सीड डाल दिए थे। तो देखिए, इसमें भी अच्छे से धनिया ग्रो हो रहा है। और एक बाल्टी हमारी इधर है, इसमें हमने टमाटर का पौधा लगा दिया है, और देखिए इसके नीचे भी हमने काफ़ी सारा धनिया ग्रो किया हुआ है। तो आप इस तरीके से भी धनिया लगा सकते हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप कभी भी धनिया का बीज उगा सकते हैं, अलग अलग समय पर। इसका बीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। बीज उगाने के लिए आपको ज़्यादा गहराई वाले कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको 5-6 इंच की गहराई वाले कंटेनर में भी आसानी से उगा सकते हैं। जो सुगंध आपको अपने घर के धनिये में मिलेगी, वो आपको मार्केट के धनिये में कभी नहीं मिलेगी। धनिया उगाना सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहता है, और ये आसानी से उग भी जाता है। दोस्तों, अगर आपने धनिया नहीं उगाया है तो धनिया उगाइए, और इसे तो थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ती है, और ये आसानी से उग भी जाता है। एक बार बीज लाइए और थोड़ा दिनों के अंतराल पर आप इसको लगाइए, तो आपके पूरे सर्दी अपने घर का धनिया हमेशा आपके किचन गार्डन में या आपकी बालकनी में हमेशा मौजूद रहेगा। दोस्तों, भारत में आलू उगाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में होता है। बोने का समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। कुछ जगह पर इसे जनवरी में भी बोया जाता है। दोस्तों, आलू बोने के लिए हमें किसी बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने लिया है। इसकी गहराई भी अच्छी है और इसकी लंबाई भी अच्छी है। बीज आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगा। जैसे आप अपने किचन में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आलू में ऊपर कुछ आंखें सी निकल आती हैं या अंकुरित हो जाते हैं, तो वो आलू का बीज ही होता है, जिसे हम अपने मिट्टी में लगा सकते हैं। तो आलू बोने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, इनकी दूरी का विशेष ध्यान रखना है, ताकि इनके अंदर जो आलू बने उनको अधिक स्पेस मिल सके बढ़ने के लिए, मोटा होने के लिए। दोस्तों, अब हम आपको अपनी नेक्स्ट सब्जी के बारे में बताते हैं। ये है बथुआ। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने कुछ समय पहले ही बथुए का सीड अपने इन यूजलेस डब्बों में बोया था। तो देखिए, अब छोटे छोटे पौधे निकलकर आने शुरू हो गए हैं। सर्दियों में इसे उगाना बहुत ही आसान है। बस इसका बीज जो आप मार्केट से लेकर आएंगे उसको स्प्रिंकल कर दीजिए, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी कवर कर दीजिए और पानी दे दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी से छोटे छोटे पौधे निकल कर आ रहे हैं। आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक कभी भी बथुए का बीज अपने घर पर लगा सकते हैं और अपने घर के ऑर्गेनिक बथुए का आनंद उठा सकते हैं। ये बराबर में ही एक और हमारा कंटेनर है ऐसी यूजलेस। इसमें हमने लाल चौलाई का बीज लगाया है। लाल चौलाई भी आप इसी समय बो सकते हैं। इसका बीज बहुत बारीक होता है। ये भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। इसमें से पौधे अभी निकल कर आने शुरू हुए हैं, तो इसलिए आपको हो सकता है ना भी दिखाई दें, क्योंकि बहुत छोटे हैं। मैंने भी इनको आज ही देखा है। इसको भी आप ऐसे ही बो सकते हैं जैसे कि आप बथुआ बो सकते हैं। मिट्टी को तैयार कीजिए और उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए बीज को, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी कवर कर दीजिए और पानी दे दीजिए। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके मिट्टी में से कुछ छोटे छोटे पौधे निकल कर आ रहे हैं। आप इनको 6-7 इंच वाले कंटेनर में भी आसानी से उगा सकते हैं। वैसे तो ये फरवरी मार्च में भी बो जाती है, जून जुलाई में भी बोई जाती है। आप इनको सर्दियों में भी बो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जी के बारे में, वो है हरी चौलाई। ये देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया हमारे हरी चौलाई के पेड़ खड़े हैं। ये वैसे भी कहीं भी उग भी आते हैं, और देखिए हमारे अपने सीडलिंग ट्रे में भी हमने कुछ बीज डाल दिए थे चौलाई के। देखो कितने अच्छे हमारे पौधे खड़े हैं। आप लाल चौलाई के साथ हरी चौलाई भी इसी तरीके से बो सकते हैं, जैसे लाल चौलाई आपने बोई है। इसका भी आप आनंद ले सकते हैं। इसे आप साग में भी मिलाकर बना सकते हैं, जैसे कि आप बथुए का, मेथी का, पालक का साग बनाते हैं, तो उसमें भी आप इसकी कुछ पत्तियां डालेंगे तो साग आपका और भी टेस्टी हो जाएगा। दोस्तों, आप इसका कैसे उपयोग करते हैं अपने खाने में, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं।
अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप लहसुन भी अपने घर पर लगा सकते हैं। इसका बोने का सही समय है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी लगा लीजिए। सबसे पहले आप सही कंटेनर का चुनाव कीजिए। आप अपने घर पर टब हो तो उसमें भी लगा सकते हैं, टब नहीं हो तो बाल्टी में भी लगा सकते हैं। वैसे इसको कम गहराई वाले ग्रो बैग में आसानी से उगाया जा सकता है। हमने अपने 12 बाई 15 इंच का ग्रो बैग हमारा खाली था तो हमने उसमें भी लगा दिया था। देखिए हमारा लहसुन कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। इसे हमने अक्टूबर में ही लगा दिया था। दूसरा हमने अपने टब में बोया है, ये हमने थोड़ा लेट बोया है और देखिए अभी छोटा है। आपके पास अगर इससे भी कम गहराई वाला कोई कंटेनर है तो आप उसमें भी इसको आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती। इसका बीज आपको अपने घर में से ही मिल जाएगा। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप पोथी को लीजिए, उसको तोड़िए और अलग अलग कलियां कर लीजिए और सभी कलियों को 4-4 इंच की दूरी पर लगाइए ताकि आपके पौधे अच्छे से ग्रो हों। अगर आप उनको नजदीक लगाएंगे तो आपका लहसुन मोटा नहीं होगा और आपके पौधे कमजोर रह जाएंगे। दोस्तों हमने अपने इस कंटेनर में राई बोई थी और 2 बार इसका साग भी बना लेता। अभी भी देख सकते हैं आप काफी सारे पौधे हमारे ड्रम में आपको नजर आ रहे होंगे। तो राई को उगाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको गहराई वाले कंटेनर की जरूरत है। जैसे हमने लिया है, ये हमारा ड्रम का पीस है आधा, जिसमें हमने राई को बोया है। आप इसको 8-10 इंच की गहराई वाले ग्रो बैग में आसानी से उगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जी की ओर। ये है हमारी प्याज, जो हमारे घर में ही आसानी से मिल जाती है। घर में जब छोटी छोटी प्याज होती हैं, ऊपर से थोड़ी सी हरी हो जाती हैं और उनमें पत्तियां सी निकल आती हैं, ये वही प्याज है। इन्हें हमने अपने एक ग्रो बैग में लगा दिया था। ये हमारा ग्रो बैग ग्वाल की फली का है, लेकिन इसमें खाली स्पेस था तो हमने इसमें लगा दिया था और दूसरा हमने इधर लगा दिया था। ये हमारा एक कंटेनर खाली पड़ा था। जब इन्हें हम मिट्टी में लगा देते हैं, ये जल्दी से बढ़कर स्प्रिंग ओनियन बन जाती है। इसमें कई गुण होते हैं। आपने अगर इसकी सब्जी खाई है तो हमें जरूर बताइए। अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो आप चने भी उगा सकते हैं। बस उसके लिए आप सही कंटेनर का चुनाव कीजिए। जैसे कि हमने अपने टब में चने बोए हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई यूजलेस टब पड़ा हो या ग्रो बैग हो तो आप भी उसमें आसानी से चने उगा सकते हैं। चने का बीज आपको घर पर ही मिल जाएगा। जो हम खाने में काले चने इस्तेमाल करते हैं, ये वही बीज होता है। आप रात को पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिए। इसको आप आधा इंच की गहराई पर ही लगाएं और 1-1, 2-2 इंच का इसका अंतर रखें ताकि सभी पौधे अच्छे तरीके से बाहर निकल कर आए और पौधे भी हेल्दी रहें। चने के जो पौधे होते हैं ये कम मात्रा में पानी मांगते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी का इनके अंदर इस्तेमाल न करें, नहीं तो सारे पौधे खराब होकर सड़कर गल भी सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि हल्की सी नमी इसके अंदर बनी रहे। देखिए दोस्तों, ये हमारे बीट रूट के पौधे हैं जो हमने कुछ समय पहले ही अपने ग्रो बैग में बीज लगाया था और सभी बीज हमारे अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। ये समय बहुत अच्छा है, नवंबर का महीना चल रहा है। अगर आप भी बीट रूट लगाने के शौकीन हैं तो आप भी अपने घर पर बीट रूट लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको कंटेनर का चुनाव करना है। हमारे पास ये 12 बाई 15 इंच के ग्रो बैग थे, खाली थे तो हमने इनमें ही बो दिया। आप इनको 10-11 इंच के ग्रो बैग में भी आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जब इन पर फल आता है तो ये सलजम की तरह गोल गोल मोटे मोटे होते हैं। तो दोस्तों, बीट रूट आप लगाने के शौकीन हैं और लगाना चाहते हैं तो इसे आप सर्दी के मौसम में लगा लीजिए, अभी भी समय है। दोस्तों, इस समय आप मिर्च भी उगा सकते हैं। ये देखिए हमारा छोटा सा गमला है जिसमें हमने बुलेट मिर्च के सीड लगाए थे और देखिए सारे बीज हमारे कितने अच्छी तरीके से ग्रो होकर आए हैं। कुछ दिनों में ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें अलग अलग कंटेनर में एक एक पौधा लगा देंगे। तो जैसे हमारी ग्रो बैग हैं, हम इनमें इन पौधों को एक एक करके लगा देंगे। कुछ नर्सरी वाले भी पौधे रखते हैं सब्जियों के, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने इस ग्रो बैग में सोया के कुछ बीज डाले थे और देखिए हमारे पौधे निकल कर आने शुरू हो गए हैं। अगर आप भी सोया की भुजिया खाने के शौकीन हैं तो नवंबर का महीना चल रहा है दोस्तों, इस समय भी आप सोया का बीज लाकर बो सकते हैं और सर्दियों में सोया की भुजिया का आनंद उठा सकते हैं। सोया की भुजिया में बहुत ही खुशबू आती है और सब्जी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप में से किन लोगों ने इसकी सब्जी खाई है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसको बोने के लिए आप कम गहराई वाले ग्रो बैग में बो सकते हैं, क्योंकि सोया की पत्तियों को हार्वेस्ट करने के बाद वो नई नई फुटें लेती रहती है और आपको बार बार खाने का मौका मिलता रहता है। तो दोस्तों, एकदम ऑर्गेनिक सोया उगाइए और अपने घर की बनी सब्जी का स्वाद लीजिए। दोस्तों, इन सब सब्जियों के अलावा भी कुछ सब्जियां ऐसी हैं
जिन्हें लगाने का ये सही समय है, लेकिन मैंने इस बार उनका बीज नहीं लगाया है। मैं सीधे उनके पौधे ही अपने किचन गार्डन में लगाऊंगी, जैसे फूल गोभी और बंद गोभी। इन समय इनके पौधे तैयार हो जाते हैं और आप उनको अपने ग्रो बैग में या गहरे कंटेनर में लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा कंटेनर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा ये ग्रो बैग है, इसकी गहराई 8-10 इंच है और चौड़ाई काफ़ी है। इसमें आप पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी तीनों में से किसी भी तरह के पौधे लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर फूल गोभी और पत्ता गोभी लगाएं तो उनकी दूरी में कम से कम, पौधे लगाने की दूरी में कम से कम 8 या 10 इंच का अंतर रहे, ताकि जब पौधा बढ़े और फैले तो उन्हें काफ़ी स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस उन्हें मिले। जो गांठ गोभी होती है उसको स्पेस कम चाहिए, क्योंकि वो गांठ होती है, उसका पौधा भी हल्की पत्ती वाला होता है, तो उसको आप 5-6 इंच की दूरी पर भी लगा सकते हैं। गांठ गोभी छोटे आकार की होती है, उसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। वो जो पत्ता गोभी होती है, वो जितनी सर्दियां बढ़ेंगी उतनी उसकी परतें बढ़ती चली जाती हैं और वो खूब अच्छी मोटी पत्ता गोभी बनकर तैयार हो जाती है। फूल गोभी जितनी सर्दी बढ़ेगी उतनी ही आपकी फूल गोभी एकदम वाइट होती चली जाएगी और काफ़ी बड़े बड़े फूल इसके खिलते हैं, और जब वो अपने पूरे चरम पर होती है तो इतना बड़ा उसका पेड़ बन जाता है, काफ़ी फैल जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए जब इतना बड़ा उसका पौधा बनकर तैयार होगा, फैलेगा, तो उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा ही चाहिए। तो जब आप अपने पौधे लगाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कौन से पौधे को कितना स्पेस चाहिए, तो उससे उसी दूरी के हिसाब से लगाएं। तो दोस्तों, मैं अपने किचन गार्डन में इन पौधों को भी शामिल करूंगी, लेकिन इस समय मेरे पास पौधे हैं नहीं, तो इसलिए मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाए नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। अगर जो पौधे आपने नहीं लगाए हैं तो उन्हें भी अपने किचन गार्डन में शामिल कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।